पिथौरागढ़ जिले के आखिरी छोर पर एक गांव था, कनार। नक्शों में छोटा सा नाम, लेकिन दर्द के मामले में पूरा पहाड़। इसी गांव में रहता था ईशान। ईशान बोल नहीं सकता था, ना जन्म से, बल्कि 8 साल की उम्र में एक रात भूस्खलन हुआ। उसके पिता पहाड़ी रास्ते पर फंस गए। ईशान उन्हें बचाने भागा, चिल्लाया, लेकिन चीख गले में अटक गई। उसके बाद आवाज लौटकर कभी नहीं आई। डॉक्टर ने कहा, सदमा बहुत गहरा है, शायद कभी बोले, शायद कभी नहीं। गांव वालों ने फैसला तुरंत सुना दिया, लड़का तो गया, अब ये बस बोझ है। माँ कौशल्या ने किसी से बहस नहीं की, बस अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया। ईशान पढ़ाई में ठीक था, लेकिन सबसे ज्यादा वक्त वो पत्थरों को घूरते हुए बिताता था। पहाड़ के पत्थर, टूटे हुए, खामोश, भारी। वो पत्थरों पर उंगलियों से आकृतियां बनाता, चेहरे, आंखें, दरारों के बीच छिपे भाव। लोग हंसते, अरे देखो गूंगा पागल हो गया। स्कूल में उसे आखिरी बेंच मिली। टीचर उसे ज्यादा नहीं पूछते, क्योंकि जवाब आएगा नहीं। लेकिन एक दिन नया अध्यापक आया, अनिरुद्ध सर। पहली ही क्लास में उन्होंने देखा, ईशान किताब नहीं देख रहा, लेकिन ब्लैकबोर्ड का हर शब्द कॉपी कर रहा है। और उसकी कॉपी में शब्द नहीं, चित्र थे। सर ने कॉपी उठाई। एक पहाड़ था, जिसके अंदर एक बच्चा दबा था। सर कुछ नहीं बोले, बस अगले दिन ईशान के लिए मिट्टी और औजार ले आए। बोल नहीं सकते तो क्या, हाथ तो बोलते हैं। धीरे धीरे ईशान मिट्टी से आकृतियां बनाने लगा। मां बेटा, दर्द, अकेलापन और एक अजीब सी उम्मीद। गांव को फिर भी फर्क नहीं पड़ा। फिर एक सर्द सुबह कौशल्या पहाड़ से फिसल गई। कोई बड़ी घटना नहीं, ना खबर बनी, बस एक और औरत चली गई। ईशान की दुनिया वहीं रुक गई। अब वो सच में अकेला था। गांव वालों ने तय कर लिया, इसे आश्रम भेज दो। लेकिन अनिरुद्ध सर उसे अपने साथ हल्द्वानी ले गए। एक छोटे से शेल्टर में रखा। दिन में मजदूरी, रात में मिट्टी। ईशान अब इंसान नहीं गढ़ता था, वो खाली जगह गढ़ता था। ऐसी मूर्तियां जिनमें चेहरा नहीं होता, पर दर्द साफ दिखता। एक लोकल प्रदर्शनी में उसकी मूर्ति रखी गई, बिना नाव। लोग रुके, चुप हो गए। किसी ने पूछा, ये किसने बनाई? जब बताया गया, एक लड़का है, बोल नहीं सकता। तभी समझ आया, ये मूर्ति बोल रही है। ईशान को छात्रवृत्ति मिली, मुंबई, फिर जर्मनी। वो कभी नहीं बोला, लेकिन इंटरव्यू में उसकी मूर्तियां रखी जाती थीं। एक पत्रकार ने लिखा, यह कलाकार शब्दों से नहीं, खालीपन से बात करता है। 10 साल बाद ईशान वापस आया। कनार गांव, वही पहाड़, वही पत्थर, लेकिन अब गांव के बीच एक जगह थी, मौन कला केंद्र, जहां वो बच्चों को सिखाता था, बोलना जरूरी नहीं, कहना जरूरी है। गांव की वही जगह जहां कभी कहा गया था, ये बोझ है, आज बोर्ड लगा था। ईशान, जिसने चुप रहकर हमें सुनना सिखाया। ईशान ने कभी भाषण नहीं दिया, लेकिन उसकी हर मूर्ति कहती थी, कभी कभी आवाज खोना हार नहीं होता, कभी कभी वही इंसान की असली भाषा बन जाती है।